अब हम देखेंगे गॉल स्टोन। गॉल स्टोन क्या रहते हैं, जो गॉल ब्लेडर है ना उसमें ना स्टोन बनना से स्टार्ट हो गए। वो कितने टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के रहते हैं, 3 टाइप के। वो तीन टाइप कौन से, कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन, मिक्स्ड स्टोन। जो मिक्स्ड स्टोन है ना वो दोनों का मिक्स है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंटेड स्टोन दोनों का मिक्स क्या है, मिक्स्ड स्टोन है। दोनों का मिक्स मिक्स्ड स्टोन है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। अब जो पिगमेंटेड स्टोन है वो मोस्ट कॉमन इन द एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा कौन सा है, पिगमेंटेड स्टोन पाया जाता है। ठीक है, 40% कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रहता है इसमें। कितना रहता है, 40% कोलेस्ट्रॉल स्टोन। 2 टाइप के रहते हैं ये, ब्राउन और ब्लैक। ब्राउन वाला रहता है ना वो ना इन्फेक्टेड बाइल से बनता है और सीवीडी में बनता है ना। और जो कंपोजिशन है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ब्राउन कलर है तो ब्राउन कलर आ किस किस से रहा है, कैल्शियम पाल्मिटेट, कैल्शियम स्टीयरेट, कैल्शियम बिलीरूबिनेट। ठीक है, कैल्शियम पाल्मिटेट। और इसकी ट्रिक क्या है, पीएसबी। पीएसबी से ट्रिक कर याद कर लो, पीएसबी, पाल्मिटेट, स्टीयरेट, बिलीरूबेट। इसके प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, इसको करवा कौन सकता है, इसको करवा सकते हैं कॉनेरेकिया, यानी कि इन्फेक्शन से होता है ज़्यादातर, है ना। एस्केरियासिस, कोलेंजाइटिस यानी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में ये वाला अपना ब्राउन कलर का मिल जाता है। अब जो ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का काय में देखने को मिलता है, हीमोलिटिक कंडीशंस में। हीमोलिटिक कंडीशंस कौन सी है अपनी, जैसे कि G6PD डिफिशियंसी, यानी कि जिसमें ब्लड से रिलेटेड बीमारी हो, है ना, ब्लड से रिलेटेड। तो G6PD डिफिशियंसी, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस ये दूसरा हो गया, सिकल सेल एनीमिया तीसरा हो गया। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई, G6PD, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस और सिकल सेल एनीमिया। कंपोजिशन क्या है इसमें भी क्या है कंपोजिशन, इनसोल्युबल बिलीरुबिन पिगमेंटेड पॉलीमर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या इनसोल्युबल देखने को मिलता है, बिलीरुबिन पिगमेंटेड, पिगमेंटेशन इसका ब्लैक कलर का है ना। तो क्या है, पॉलीमर देखने को मिलते हैं किस किस का, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। देखो फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, पीवी से याद कर लो, पीएसबी और पीवी, 2 चीज़ें याद करनी है अपने को इसमें। ठीक है, ये अपना गॉल स्टोन के टाइप्स हो गए। ये देखो शेप भी देख लो, है ना। कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंटेड स्टोन और मिक्स्ड स्टोन, 3 प्रकार के हैं कोलेस्ट्रॉल। हाँ, और ये तीसरा टाइप का तो रह गया। देखो कोलेस्ट्रॉल स्टोन है ना, ये सॉलिटरी रहता है, एक पाया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, और ये क्या रहते हैं, 90% कोलेस्ट्रॉल कंटेंट रहता है। इसमें 40% था ना, इसमें 90% है। ठीक है, याद रखना। और क्या है, अब इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या है, रिस्क फैक्टर यानी कि गॉल स्टोन बनने के रिस्क फैक्टर। गॉल स्टोन स्टोन क्या रहता है, रुकी हुई चीज़ है कोई। तो देखो इसमें क्या रहता है, जो बाइल है ना वो ना सेचूरेटेड हो जाए, सुपर सेचूरेटेड बाइल हो जाए, तो इसको अपन बोलते हैं लिथोजेनिक बाइल। लिथोजेनिक बाइल किस किस में देखने को मिलता है, एक तो ओबेस लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है, सेचूरेशन बहुत हो जाता है उनमें। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाए। ठीक है, और तीसरा रहता है पोस्ट इलियल रिसेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपन को लिथोजेनिक बाइल। ठीक है, लिथोजेनिक। अब दूसरा रिस्क फैक्टर क्या है, स्टेसिस, या तो वो रुक जाए, है ना, बाइल। जैसे कि अपनी प्रेगनेंसी के केस में OCPs ले रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या फिर TPN जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे रहते हैं, या फिर जो रैपिड वेट लॉस कर रहे हो पोस्ट बैगोटॉमी की कंडीशन में, है ना, पोस्ट बैगोटॉमी। तो ये क्या है, बैगोटॉमी कहते हैं, नर्व सप्लाई कट हो जाती है जब अपन वेजाइनल वो करते हैं ना सर्जरी उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, प्रेगनेंसी, OCP, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, रैपिड वेट लॉस और पोस्ट बैगोटॉमी। और न्यूक्लिएशन क्या है, न्यूक्लिएशन तीसरी कंडीशन है न्यूक्लिएशन में। ये क्या रहता है, सेकेंडरी टू इन्फेक्शन रहता है। ये क्या इन्फेक्शन के बाद रहता है, जैसे इन्फेक्शन हो गया, कोलोनोरोकिया, कोलिंजाइटिस, एस्केरियासिस, ये अपने क्या रिस्क फैक्टर हैं किसको, गॉल स्टोन के लिए। 3 फैक्टर याद रखना, 90% 3 फैक्टर है ना, 90% गॉल स्टोन आर रेडियोलूसेंट रहते हैं, ये अपने को USG में देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। पर 10% अपने रेडियो ओपेक रहते हैं। जो अल्ट्रासाउंड है अपन करेंगे तो पोस्ट अकास्टिक शैडो देखने को मिलती है अपन को, किस में, गॉल स्टोन में। और वहीं पे जो पॉलिप रहता है, ये देखो दोनों चीज़ें देखो, ये गॉल ब्लेडर स्टोन प्लस शैडो, ये शैडो दिख रही है। ठीक है, अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर पॉलिप है, उसकी शैडो नहीं बनती, याद रखना। जो ठोस मांस रहता है उसका ही अपने को शैडो देखने को मिलती है, पॉलिप में कोई भी ठोस चीज़ नहीं है, इसलिए वो क्या रहता है, उसकी शैडो नहीं बनती है। अब रेडियो ओपेक गोल स्टोन है, ये अपना क्या है, रेडियो ओपेक गोल स्टोन क्या रहते हैं, 2 प्रकार के रहते हैं, बाई रेडिएट यानी 2 रेडिएशन में, देखो ये 1 2 है ना, और ट्राई रेडिएट 1 2 3। ये कैसा दिख रहा है, मर्सिडीज बेंच साइन नहीं दिख रहा, मर्सिडीज कार
की साइन जैसा नहीं दिख रहा है, और ये सीगल जैसा दिखता है, ये देखो ये सीगल है, ऐसा कुछ दिखता है ना, है ना। तो ये अपना क्या है, बाई रेडिएट रेडियो ओपेक गॉलस्टोन, ठीक है।